नमस्कार। आप सभी को वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छी टॉपिक पर डिस्कस हो रहा था पिछले एपिसोड में, उसी के क्रम में ये पार्ट 2 में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और मैं स्वागत करूंगी आज के सेशन में ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। आनंद आनंद। स्वागत है सर। सर, उसी टॉपिक पे जैसे पहले वाला था कि वेदांत रहेगी कि नहीं आगे। और बाय द वे, मुझे मालूम नहीं है, मेरी हिंदी का ग्रामर बहुत 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 पुअर है सर। तो वेदांत को रहेगी बोले या रहेगा या रहेंगे? रहेगा। रहेगी। वेदांत को अगर हम ग्रंथ और शास्त्र मान रहे हैं, दर्शन मान रहे हैं, तो रहेगा। रहेगी। ओके। रहेगा। रहेगा। ओके। ओके। हाँ, ठीक है सर। तो साइकोलॉजी साइकोलॉजी के साथ में कॉन्शियसनेस, ये इसके ऊपर काम हो रहा है सर। बहुत विदेश में तो बहुत काम हो रहा है कि द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस लेवल, ये वो, उसके ऊपर बहुत चेतना शक्ति होती है। और साथ में सर साइकोलॉजिकल चीजें बहुत आ रहा है। ये सब विज्ञान की देन है और वो उस दृष्टि से देख रहे हैं उसको। काम भी बहुत चल रहा है। और तो साथ साथ सर ऐसे ये चीजें जो है ना, ये जो मेंटल डिसऑर्डर की बात है, मैं उस पर बोलूंगी। जैसे वेलनेस, कई टर्म्स हम लोग बहुत ग्लोबली यूज कर रहे हैं। वेलनेस, ये सारी चीजें भारत में थी पहले। अब वेलनेस के लिए मी आई, भारत का दर्शन, ये मी आई की डेफिनेशन ही अलग है। डेफिनेशन नहीं बोलूंगी, उसका माने, उसका बिल्कुल अर्थ ही अलग। उसको दूसरे अर्थ में बोला गया है। वेदांत दूसरा कुछ बोल रहा है इसमें। जिसको मी बोलते हैं, जो सेल्फ, सेल्फ, माई सेल्फ। और सेल्फ कैपिटल एस, वो जो अंदर का सेल्फ है। पर आज के युग में सर, ये मी आई इतना ज्यादा, इतना आ, बहुत ही ज्यादा मतलब यूज हो रहा है इसका। और ये हावी हो चुका है, इस प्रकार हावी हो चुका है कि कोई भी चीज जब ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, कोई भी, वो अ, उसका काम करती है, फिर उस हिसाब से सभ्यता बन जाती है, उस हिसाब से माइंड हो जाता है, सभ्यता भी वैसे ही बन जाती है। फिर अगर उन्होंने खुशी के लिए ये सब किया, सब कुछ तो हम आनंद के लिए ही करते हैं, मानव तो सभी ऐसे ही है। तो अगर आनंद के लिए करे तो व्हाई आर दे एंडिंग अप इन सफरिंग? दे शुड नॉट। फिर वो वहां से जाकर के, और बहुत गतिशीलता आ गई है आज के युग में। ये युग ही ऐसा है। ठीक है सर, मान लेते हैं। तो इस पर वेदांत की क्या आवश्यकता है ज्यादा इस पर देखना, या इस पर क्या बोलेंगे सर आप विचार अपना रखें इस पर। अच्छा, पिछले एपिसोड में आपने शंकराचार्य का कुछ कोट किया था और कहा था मैं पंचकोश को नहीं मानता और सभी में शिव को देखता मानता, हाँ, हूँ। मानता बोले नहीं है उसमें, बोले कि न, न वायु न पंचकोश, मैं वो नहीं हाँ। हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। और चिदानंद रूप, मैं क्या हूँ? शिवो हम शिवो। हाँ, तो ये जो है ना कि 5 कोश हमारे अन्नमय से आनंदमय तक है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जी। ये उपनिषद की लाइन है जी जी कि जी। हम लोग अन्नमय कोश से प्राणमय, प्राण मनमय, में कोश में आए हैं, फिर मनोमय से विज्ञान में हुआ। मुझे विज्ञान। ये अच्छा लगता है कि ये जो हम लोग धीरे धीरे हम लोग आनंदमय कोश की ओर, लेकिन आनंदमय कोश में कोई जा नहीं पाता कोई सर और जान। अन्नमय से कोई नहीं जा नहीं पाता। साधकों के, हाँ स्पिरिचुअल पर्सन्स को अगर छोड़ दिया जाए, हाँ तो हाँ। जो इन जनरल लोग हैं इस संसार में, वो हम्म। आनंदमय कोश में नहीं जा पाते। जबकि सब लोग को आनंद चाहिए, अभी आपने बोला ना हैप्पीनेस चाहिए, बिल्कुल। फिर भी क्यों मिजरीज हैं। तो मुझे जी। लगा कि इस हैप्पीनेस की बात पिछले अध्याय में जो आपने एक कोट किया था शंकराचार्य को, बिल्कुल सही है वो। वहां से बात शुरू करें कि ये जो 5 कोश, लेकिन 5 कोश में वो हमारी यात्रा है, अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की, मनुष्य की पूरी यात्रा है। मुझे ऐसा लगता है, उपनिषद ये कहता है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में है 5 कोशों की बात। लेकिन
मुझे लगता है कि इतनी अच्छी बात कही गई है और अल्टीमेट बात कही गई है। पहली बात है कि मनुष्य अन्नमय कोश से आया है, आनंदमय कोश में जाने के लिए वो अन्नमय कोश में फिर मिल जा रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, मैं मर रहा हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, और उसको फिर या तो बरियल कर दिया जा रहा है, उसको जला दिया जा रहा है, यही ना, यानी उसकी मृत्यु हो रही है। आनंदमय कोश में अगर आप जाते हैं तो फिर मृत्यु नहीं है, ठीक है। तो अन्नमय कोश से आनंद में जाने की यात्रा को हमारा विकास क्रम भारतीय दर्शन कहता है। बहुत बाद में 20वीं शताब्दी में डार्विन ने ये बताया है कि हम लोग जो है होमोसेपियंस से आए हैं। सीधे सीधे सरल शब्दों में हम लोग बंदरों से आए हैं। उसको उन्होंने बताया अपने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कि कैसे समुद्र से कवक, फिर वनस्पतियां, वृक्ष, फिर एक कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय, फिर सरीसृप, रेप्टाइल, और फिर स्तनधारी बने, मैमिलियन, और फिर उसमें होमोसेपियंस इंसान। ये डार्विन ने दिया। डार्विन के इस थ्योरी को खारिज भी किया गया, लेकिन पूरा विश्व यही मानता है, ठीक है। पूरा विश्व एक बार भी नहीं देखता कि भारतीय दृष्टि विकास क्रम के बारे में क्या कहती है। वेद में हमारे 10वां मंडल है, उसमें कई सूक्त हैं, और 191 सूक्त है इसमें, जिसमें एक सूक्त है नासदीय सूक्त है। नासदीय सूक्त के सारे मंत्र सिर्फ कॉस्मोगनी और कॉस्मोस पर ही बात करता है। वहीं से तैत्तिरीय उपनिषद ये कहता है कि 5 कोश है। तो हम लोग को अन्नमय कोश से आनंदमय कोश पे जाना है, दोबारा अन्नमय कोश पे नहीं मिल जाना है, ये शिक्षा लेनी है। तो आनंदमय कोश तो अच्छी चीज है, हम 5 कोशों को भी क्यों छोड़े। शंकराचार्य की बात से हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम आनंदमय कोश, आनंद ही तो चाहते हैं ना, हैप्पीनेस ही तो दुनिया चाहती है। तो जब है, अब आपकी इस बात पर आ गए हम लोग, जो आपने प्रश्न किया था पिछले से मैं जोड़ लिया ताकि वो जुड़ जाए, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति है टेंडेंसी की जुड़ने की, सेपरेशन की नहीं। है ना, कैसे योग, योग तो यही है ना कि कैसे एक का दूसरे से हम योग करें। तो पिछले अंक की आपकी एक बात से योग किया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं कि जब हैप्पीनेस चाहते हैं तो मिजरी क्यों आती है एंड रिजल्ट में। एंड ऑफ द डे राख हमारी हथेली में आ जाती है ना। तो हम लोग हैप्पीनेस चाहते हैं, हैप्पीनेस के लिए सब कुछ करते हैं, अंत में मिजरी क्यों आती है, यही प्रश्न है। तो इसका उत्तर कैसे कोई दे। हैप्पीनेस चाहते हैं पर ही अगर ध्यान दे व्यक्ति तो फिर उसको हैप्पीनेस मिल जाएगा। वो हैप्पीनेस चाहता है लेकिन हैप्पीनेस पर ध्यान नहीं देता, वो अनहैप्पीफुल चीजें करता है, जिससे अनहैप्पी को इनवाइट करता है, अनहैप्पीनेस को। वो जिस चीज को सोचता है कि ये हैप्पीनेस है, उसके तरफ हैप्पीनेस प्राप्त करने जाता है। उसको बस ये ध्यान देना है कि वो मिजरी की ओर बढ़ रहा है ना। तो ये जो बस इतनी सी बात है, एक इंसान हैप्पीनेस चाहता है, वो हैप्पीनेस चाहे और हैप्पी रहे, सिंपल चीज है। लेकिन मतलब मुझे प्यास लगी है और मैं अपनी अंजलि को आग पर रख रहा हूँ और कह रहा हूँ तो मैं तो पानी चाहता था, मेरी हथेली जल कैसे गई। तो ये मेरी बेवकूफी है ना। मैं अगर हैप्पीनेस चाहता हूँ, पानी है तो पानी पी लो, उपलब्ध है, 3/4 भाग पृथ्वी में पानी है। हैप्पीनेस यानी इतनी ज्यादा, इतना ज्यादा हैप्पीनेस, तो तुम अनहैप्पीनेस की तरफ जा ही क्यों रहे हो, बस तुमने ध्यान नहीं दिया है ना। बाद में मत कहना कि मिजरी और सारी चीजें आएंगी रिजल्ट के रूप में। शुरू ही कर रहे हो कि इनवाइटिंग ट्रबल्स। तो फ्रॉइड से पहले साइकोलॉजी को लेकर बहुत बातें रही। फ्रॉइड ने एक काम तो अच्छा किया, भले ही वो फेल्योर रहा लेकिन काम अच्छा किया। फेल्योर कैसे रहा, तो उसने साइको एनालिसिस की एक थ्योरी दी। साइको एनालिसिस की मनुष्य की के पास एक साइक है जिसके एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि तो आदमी के व्यवहार में बहुत कुछ डिसऑर्डर और एबनॉर्मल चीजें हैं। उन्हें डिसऑर्डर न करके एबनॉर्मल साइकोलॉजी नाम दिया।
जिसका हिंदी अनुवाद हुआ असामान्य मनोविज्ञान, जो बीए के कोर्स में रखा गया। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मन का विज्ञान, साइकोलॉजी, साइंस ऑफ साइक या साइकी। ठीक है, बहुत सरल। अब उनका कहना था कि आदमी के जो प्रकट व्यवहार हैं वो एबनॉर्मल हैं, उसका जो कारण है डायग्नोज कर लिया जाए। किसी भी रोग का कारण अगर डायग्नोज हो गया, कारण हटा दीजिए। कैंसर का कारण तो दिख भी गया, फिर भी हटाया नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बॉडी ऐसे करके धीरे धीरे डेवलप करता है, और एक ऐसा ग्लैंड है या ग्रंथि जो ऐसे करके डेवलप कर रही है, अपोजिट। यहां तक पता चल गया है। बस उसको उसका ग्रोथ अगर अपोजिट रोक दिया जाए तो नहीं रहेगा, कैंसर नहीं रह जाएगा। अब हम आते हैं इसमें साइकोलॉजी में कि कारण होगा ना, एब्नॉर्मल बिहेवियर का कारण होगा, तो उस कारण को ढूंढने जाना, अपने भीतर मन में ढूंढना, वो मनोविज्ञान है। तो अगर हम डॉक्टर के पास जाए, कहते हैं कि मेरा पेट बहुत निकल रहा है, तो बोला कम खाना खाओ। हम कम खाना खाएंगे, ज्यादा खाते थे तो पेट नहीं, पेट रहेगा, तोंद नहीं निकलेगा, टमी नहीं निकलेगी, स्टमक रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि हम लोग शब्द भी कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, पेट निकल जाना, पेट, पेट तो पेट ही होता है, वो तो हमेशा वो रहेगा, तोंद निकलता है ना। तो हमारे यहाँ कहा गया अथ शब्दानुशासन, शब्द का भी अनुशासन होना चाहिए, सही शब्द बोलना। तो हम लोग शरीर के लिए कारण ढूंढ लिया, मन का कारण कैसे ढूंढे, मन में जाएंगे। तो फ्रॉइड ने ये कहा कि आदमी का जो प्रकट बिहेवियर है, जो एबनॉर्मल है, उसका जो कारण है वो उसके स्वप्न में है या सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर सबकॉन्शियस माइंड या ड्रीम से कारण को हम हटा देते हैं, ठीक कर देते हैं, तो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा, उसका जो डिसऑर्डर है वो ऑर्डर में आ जाएगा। बस इतना कहा। लेकिन वो एनालिसिस तो कर लेते थे अपने पेशेंट का, ठीक नहीं कर पाए किसी का भी। ठीक करने के लिए उनको ड्रग देना पड़ा। तो फिर फ्रॉइड के जो स्टूडेंट थे, युंग और एडलर, उन्होंने आगे काम किया। ठीक है, अपने गुरु के काम को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? उन्होंने उसमें भारतीय मनोविज्ञान जोड़ा, तो वो और बढ़ा। तो अब कम से कम ये हो गया कि लोगों को ये पता चल गया कि माइंड कोई चीज होती है, माइंड में कोई डिसऑर्डर होता है, और उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे थेरेपीज हैं, है ना। तो इस थेरेपीज का यूज करो। साइकेट्रिस्ट बन गए लोग, जाते हैं, जो मेंटल पेशेंट है वो जाते हैं और थेरेपीज लेते हैं। मैंने आपको किसी एक एपिसोड में शायद ये कहा था कि हमारे यहाँ का कोई गायक है जो भारत में न जाके अमेरिका गया, और वहां जाके अपने प्रॉब्लम के लिए थेरेपिस्ट को लिया और काफी पैसा खर्च किया। आके बताया कि उन लोगों ने मेरा रोग पकड़ा ही नहीं, रोग का कोई इलाज नहीं। भारत में कोई तो है नहीं है, भारत के बाहर भी गया, कुछ नहीं हुआ, है ना। एक कोई गायक युवा। तो ये जो थेरेपिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा विषय बन जाना भारत में, उसकी पढ़ाई होना, और लोग साइकियाट्रिस्ट बनते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, जनरल फिजिशियन होते हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, पूरे भारत में काफी और खूब मांग है उनकी, काफी उनकी फीस है और काफी उनकी मांग है, लोग जाते हैं। लेकिन अब देखिए, पूरे भारतवर्ष में ऐसे रोगियों की संख्या उतनी है जितनी पहले थी। जिसको माइग्रेन है, उसको माइग्रेन आज भी है, वो दवाई खाता है। उसको महीने में एक बार या महीने में 2 बार या हफ्ते में 2 बार होता है। ठीक है, जिससे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थे, इंसोम्निया है और चीजें हैं, वो सारी चीजें आज भी वही हैं। उस आदमी का ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट मिला है, बताता है पेशेंट, थोड़ा सा रेस्ट मिला है। कब? जब वो ड्रग लेता है। जनरल फिजिशियन भी पहले ड्रग देता था, जब साइकियाट्रिस्ट नहीं थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, तो ड्रग देता था। हमने अपने नाटक के एक्सरसाइज के दौरान लोगों से रेड एक्सरसाइजेस करवाए, स्टूडेंट से रेड एक्सरसाइज। रेड एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम उनको बताते हैं कि तुम लोग जब एक्टिंग करते हो तो अपने सेंसेस का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हो। पूरा इस्तेमाल इस अर्थ में नहीं करते हो, जैसे अगर समोसा खा रहे हो और टेस्ट के लेवल पर अच्छा नहीं लगा, तो बताते हो कि अच्छा नहीं लगा ना। वैसे किसी की बात तुम्हें अप्रिय लगी, तो श्रवण के लेवल पर हुआ,
तो उसको तुम जब भी बोलते हो या तो एक्शन में या जुबान से उसको रिटेलिएट करते हो, रिएक्ट करते हो, तो उस अच्छा लगना को बताने के लिए तुम टेस्ट का भी इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? कि तुम्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगी, अगर खाने की चीज, उसके लिए जो एक्सप्रेशन देते हो, उस एक्सप्रेशन को वहां भी जोड़ सकते हो। अगर सुनने में कोई चीज तुम्हें ध्वनि प्रदूषण में अच्छी बात नहीं लगी, तो वहां भी दे सकते हो। सारी इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते हो। सारी इंद्रियों का एक साथ प्रयोग करना, हम लोग आंख को लिमिटेड कर दिया है कि इसी में रिएक्ट करना है, कान को इसी में लिमिटेड कर दिए हैं। सारी इंद्रियों का हर चीज में इस्तेमाल करना ये आदमी नहीं करता है। जब भी करेगा, उसके भीतर कोई विकार नहीं होगा, मनोविकार नहीं होगा। ये हम रेड एक्सरसाइज करवाते हैं। इस रेड एक्सरसाइज के पहले ही एक टर्म आया है, साइकोलॉजी में आया था, साइनेस्थेसिया। साइनेस्थेसिया में उन्होंने यही पाया कि हम लोग की इंद्रियां जो ग्रहण करती हैं और रिएक्ट करती हैं वो अपूर्ण है, और इंद्रियां पूरी तरह से रिएक्ट कर सकती है। कैसे करे ये अभी तक कोई नहीं बता पाया कि साइनेस्थेसिया का यूज कैसे करें। हम अपनी इंद्रिय का पूरा इस्तेमाल, पहले भी ब्रेन साइंटिस्ट ने बोला है कि ब्रेन का हम मनुष्य ने अभी तक पूरा इस्तेमाल करना नहीं सीखा, थोड़ा सा इस्तेमाल किया है इतने हजार वर्षों में। तो क्यों नहीं करता है? लिमिटेशन कहाँ पर है, बाधा कहाँ पर है? उसी जैसे आंख का पूरा इस्तेमाल हम लोग क्यों नहीं करते? पूरा इस्तेमाल करना क्या होता है ये तो कोई बताएगा ना। पूरा इस्तेमाल नहीं करते इंद्रियों का, ये तो आप बता रहे हैं साइनेस्थेसिया है। लेकिन पूरा इस्तेमाल कैसे करें? कान का पूरा इस्तेमाल कैसे करें? जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं पांच, जो संसार की ओर देखती हैं, संसार को सुनती हैं, उन इंद्रियों का पूरा प्रयोग हम कैसे करें, ये बताया नहीं गया है। हम रेड एक्सरसाइज के रूप में इसको करवा देते हैं अपने ड्रामा के उसमें। और जहां भी ब्लड है, जिस भी चीज में, उसी से हम ये चीज सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाय है या कुत्ता है, वहां भी ब्लड है, लाल रंग है, रेड एक्सरसाइज नाम रखा था। वहां भी एक एक्टर सीख सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल बताते थे कि जैसे बनारस शहर में, हमारे यहाँ तो कोई ट्रैफिक की का कोई रूल ही नहीं है ना, कोई भी कभी भी आ सकता है। और बहुत ही मजेदार है, यहाँ पर कोई चौराहा होता है, वहाँ छह तरफ से एक साथ व्हीकल्स आती है चौराहे पर, और छह तरफ से लोग आते हैं छह तरफ एक साथ जाने के लिए। और बाहर से अगर आप ऊपर से देखें, अगर ड्रोन से या कहीं से छत से, तो आपको लगेगा कि ये कैसे, ये पूरा डिसऑर्डर है, कंप्लीट डिसऑर्डर। ये कोई किसी से नहीं लड़ता, जिसको जिधर जाना होता है वो ठीक चला जाता है। तुमको इधर से जाना है, मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, तुम इधर से चले जाओ। पूरा ऑर्डर है भीतर ही भीतर, बाहर से पूरा डिसऑर्डर है। तो ये मैंने कभी लिखा भी था, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए भी। यहाँ छह तरफ से लोग आते हैं, छह तरफ जाने के लिए कौन किधर जा रहा है किसी को नहीं पता, और सब लोग चले जाते हैं पूरे डिसऑर्डर में। टोटल कियोस में भी एक ऑर्डर रहता है, लोग सब निकल जाते हैं, है ना। तो कुत्ता जब नया नया रास्ता पार करता है बनारस में, तो घबरा जाता है, क्योंकि वो सोचता है गाड़ी गई तो अब नहीं जाएगी। अब वो क्रॉस कर रहा था तो कहीं और से आ गई। तो जब कहीं और से आ जाती है, तो धीरे धीरे उसको अभ्यास हो जाता है इन गाड़ियों के साथ कि यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। कोई ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करता, हमको इनके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, ये कुत्ता सोचता है। और फिर वो कुत्ता जब पार करता है, तो जब किसी भी तरह से कहीं भी से भी कोई गाड़ी आ जाएगी, वो अपने बॉडी को उस ढंग से उसके अनुसार कर लेता है, अनुकूल बना लेता है। एक एक्टर अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे ला सकता है, अपने भीतर की जो रिजिडिटी है, जो बहुत स्टिफनेस है। ज्यादातर नए लड़के आते हैं तो उनमें बॉडी में स्टिफनेस रहता है, वो सोचते हैं डायलॉग बोल रहे हैं एक्टिंग में। उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए मैं ये रेड एक्सरसाइज बताता हूँ। कुत्ते को देखो, वहां भी ब्लड बह रहा है, लाल है, जहां भी लाल है उनसे हम सीख सकते हैं। प्रकृति में जहां भी ब्लड है, रेड एक्सरसाइज में नाम दिया था। ये साइनेस्थेसिया का उत्तर था। साइनेस्थेसिया में हम अपनी इंद्रियों का पूरा प्रयोग नहीं करते, रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा प्रयोग नहीं करते, उसमें ये बताया। अब आते हैं मूल विषय पर कि ये जो साइकोलॉजी है ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। साइकोलॉजी या साइकेट्री सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? सक्सेसफुल का मतलब ये है, रोजगार तो हो गया है, पैसा खूब कमाना खूब हो गया है, लेकिन पेशेंट और डबल होते गए। इसका मतलब कि हम साइकोलॉजी रीड करना अभी भी नहीं जानते हैं,
और साइकोलॉजी अगर रीड कर भी लिए हैं, कुछ हमने एक्सरसाइजेस दिया, कुछ हमने टेस्ट लिया आपका, उससे पता चला कि आप में ये चीजें जिससे कुछ नाम है, कि आपको कोई पहले शॉक लगा है, कोई ट्रॉमा है, आपके साथ ऐसा हुआ, इसको ये डिसऑर्डर नाम दे दिया, और फिर बाद में हमने कहा कि ऐसा ऐसा करिए, आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया जाए, और आपको हिप्नोटाइज करके भी आपके पास्ट को जानने की कोशिश की। ठीक है, ये सब किया गया, लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ है। पूरी पृथ्वी में अभी तक कोई व्यक्ति जो साइकोलॉजिकली पेशेंट था, वो ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल मैं अच्छा हो गया हूँ, ऑब्लिक अच्छी हो गई। अभी तक एक भी एग्जाम्पल नहीं पाए। ये मैं अब जानकारी दे रहा हूँ, जी है ना। जी जी, मैंने भी अब हम उसके आगे। जी सर, आप जी। याद रखे, मैंने रिसेंटली यही साइकोलॉजी लेके एक टर्म सुना, पॉजिटिव साइकोलॉजी। हाँ। क्योंकि मुझे जो लगता है ये यही होगा कि सर ये रिसर्च में पाया गया कि जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है, ये प्रैक्टिस शुरू हुआ है टू डिटेक्ट द डिसऑर्डर्स एंड देन मेक डू अ थेरेपी एंड देन उसको वो करना, तो उससे देखा गया कि इट इज नॉट वर्किंग। जितना उसमें मेहनत लगा उस हिसाब से काम नहीं बन पाया और बढ़ता गया। हाँ, तो अब इसलिए ये इस टर्म बने पॉजिटिव साइकोलॉजी अभी बहुत अभी आ गया है उसकी जगह पे, और उसको आगे और भी कॉइनेज। आता जाएगा। हाँ आगे जैसे म्यूजिक थेरेपी आया, जी ठीक जी है, ड्रामा थेरेपी आया, एक्टिंग थेरेपी, बहुत सारे थेरेपीज आए, नए नए नाम आते ही जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा। इन लोग की इन लोगों की आमदनी बढ़ती ही जाएगी, और पेशेंट भी बढ़ते ही जाएंगे। आज तक नहीं देखा गया है कि कोई व्यक्ति इसको इरेडिकेट किया है। अब हम बता रहे हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। वो ये कि आदमी के पास स्ट्रेस है, टेंशन है, वो उसके लिए तमाम जगह जाता है। जैसे जापान वगैरह में हमने देखा, चाइना वगैरह में, दिन भर आदमी बहुत काम करता है, थक जाता है, एक कमरे में जाता है, बाजार में, वो कोई आदमी नहीं है, उसके अंदर जाके वो बैठ जाता है सोफे में, वो बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं हैं जो उसके टायर्डनेस को ले लेती है, बाहर आता है, पैसा डालता है, चला जाता है। तो खुशबू से भी एक इलाज, कि वो आदमी की सारा टेंशन चला गया। टेंशन और स्ट्रेस हो ही क्यों रहा है? तो लोगों ने मान लिया है कि ये तो अवश्य संभावी है, मैंने टेंशन, और ये तो होगा ही। टेंशन का कारण, टेंशन को वो खुद जन्म दे रहा है, ये वो देखना अभी तक उसने ध्यान नहीं दिया है। इंसान ने ये ध्यान नहीं दिया है कि टेंशन, इंसोम्निया, और जितने भी मनस्तत्वता, ऑब्सेशन, जिसको अंग्रेजी में कहा गया है, ये सारी चीज वो खुद कर रहा है। बस उसने वो अगर ध्यान दे दे कि उसने किसी चीज को सुप्रीम इंपॉर्टेंस दे दिया है अपने जीवन में, पैसे को नहीं, शक्ति को नहीं, पावर को नहीं, सेल्फ इंपॉर्टेंस को नहीं, किसी चीज को नहीं, उसने अपने माइंड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। और वही स्मॉल, वही सेल्फ है उसका, विद द स्मॉल लेटर, और विद द स्मॉल लेटर सेल्फ, वो जीवन में ये कोशिश करता है कि वो उस सेल्फ को स्पर्श करे विद द कैपिटल लेटर एस। क्योंकि आपने इसका उल्लेख किया तो मैं उसी जगह पे पहुंच रहा हूँ। तो वो जो छोटे सेल्फ से कोशिश कर रहा है बड़े सेल्फ को ढूंढने की, ईश्वर को पाने की, सेल्फ विद ए कैपिटल लेटर एस, ब्रह्म, ईश्वर, अल्टीमेट रियलिटी, योर कॉन्शियसनेस, सब एक ही चीज है। उसे चूंकि कोई नाम नहीं है इसलिए इतने सारे नाम आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ साइकोलॉजी की फील्ड में कॉग्निटिव साइंस, कॉन्शियसनेस का अध्ययन, सारी चीजें आती जा रही है। और कॉन्शियसनेस को बुद्धिज्म में बहुत ही खराब चीज मानी गई है। 4 स्कंध है, इसमें चौथे नंबर पर रखा गया है, बल्कि तीसरे नंबर पर स्कंध माना गया है इसको। मतलब कॉन्शियसनेस को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। अगर आप बुद्धिज्म में थोड़ा सा जाएं, प्रवेश करें, तो उसमें मिलेगा। तो ये जो चीज है कि हम लोग ईश्वर को प्राप्त करना, ब्रह्म को रियलाइज करना, वेदांत की शरण लेना, उस छोटे से सेल्फ के साथ जहाँ पे स्ट्रेस है, तो फिर स्ट्रेस है हमारे पास, टेंशन है, जिसके लिए हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, और कोई कह रहा है तुम वेदांत की शरण में जाओ, तो बहुत अच्छा है। साइकेट्रिस्ट को तो फीस देनी पड़ेगी, वेदांतिस्ट को तो फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, तो भी लाभ क्यों नहीं हो रहा है? हम किसी गुरु के पास जाएं, किसी आश्रम में जाएं,
वेदांत पढ़ना शुरू करे तो भी लाभ क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सीधी सी बात है जो बार बार हम लोग कहते हैं कि वहां जाओगे तुमको ध्यान करने की विधि बताई जाएगी, ध्यान करने की चीज नहीं, सिर्फ ध्यान देने की चीज है कि तुमसे गलती कहाँ हो रही, बस। क्योंकि तुम्हारे नेचर में जो तुम चाहते हो हैप्पीनेस, इसका मतलब हैप्पीनेस तुम्हारे नेचर में है। तो अगर तुम्हारे नेचर में भूख है, नींद है, प्यास है, और नेचर कॉल आता है, भूख लगती है, तुम खाना खाते हो, तो हैप्पीनेस भी तुम्हारा नेचर है। हैप्पीनेस तुम्हारा नेचर है, तुमको हैप्पी तुम स्वभावता हो, उसके लिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के हैप्पीनेस लाने, या इंद्रियों के जो वस्तु हैं वहां पर जाके हैप्पीनेस लाने, या किसी वेदांतिन के पास जाने से हैप्पीनेस नहीं आएगा। क्योंकि तुम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने जो जा रहे हो, प्रॉब्लम तो वही रह गया ना, बाहर से चीजें दी जा रही, कोई अच्छी बातें, वेदांत की बातें, साइकेट्रिस्ट की बातें, कुछ विधियां, कुछ ध्यान विधियां, कुछ नींद विधियां, कि अगर आप 12 बजे तक मोबाइल चलाते हैं तो 10 बजे के बाद आपको मोबाइल नहीं चलाना है, 10 बजे आपको सो जाना है, आपको ये करना है, ये कुछ नियम। वैसे जब आप वेदांती के पास जाते हैं वो भी आपको कुछ नियम बताएगा, ऐसा करो ऐसा नहीं करो। लेकिन जो ले रहा है वो तो एक छोटा सेल्फ है ना, वो सुन कैसे रहा है, उसका अप्रोच क्या है उसको सुनने का, है ना? यानी उसके पास रिसेप्टिविटी में कहीं कुछ गड़बड़ी है, इस तरफ उसको ध्यान देना है। अगर वो अपनी पात्रता को, रिसेप्टिविटी को ठीक कर ले, यहां पर वेदांत की भूमिका आती है वास्तव में। वेदांत उसको इधर ये सजेस्ट करता है, उसका ध्यान दिलाता है उधर, कि तुम बस अपनी रिसेप्टिविटी को ठीक ठाक कर लो, तुम्हारे भीतर से हैप्पीनेस का फ्लो हो रहा है, जो बाधित है अब नहीं रहेगा। सिर्फ इतनी सी बात है, बिल्कुल सिंपल। और जिसको तुमने सुप्रीम इंपॉर्टेंस दिया है, माइंड, वही ब्लॉकेज है। और माइंड की चिकित्सा के लिए तुम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट पर जा रहे हो, यानी साइक और माइंड जैसी कोई चीजें तुम ये मान चुके हो ना, और उसको सुप्रीम इंपॉर्टेंस दे चुके हो, जो है ही नहीं। तो अगर कोई वेदांती ये कहेगा कि माइंड है ही नहीं, इल्यूशन है, ये तो उसको पहले सुनाई ही नहीं देगा ना। तो वेदांत की भूमिका पहले ही उसके सामने बेकार हो जा रही है, यूजलेस हो जा रही है। तो जो सही अर्थों में वेदांती नहीं है, वो वेदांत पढ़ाएगा, उपनिषद की बातें बताएगा, एक उपनिषद का पूरा एक ग्रंथ पढ़ा देगा शुरू से अंत तक कि क्या कहा गया है, यही नहीं करेगा। लेकिन मैं दुखी हूं, मैं पुत्र शोक में हूं, मुझे माइग्रेन होता है, मेरी मृत्यु पास में है, मैं मरना नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति जिसके पास तुरंत तुरंत कोई ब्रेकअप हुआ है, सेपरेट हुआ है मोस्ट लव्ड वन से, ऐसे व्यक्ति को आप उपनिषद की चर्चा करेंगे उसको सुनाई देगा? जिस वक्त दुखी कोई है, जो शोक में है, दुख और शोक और मिजरी, कोई भी चीज है, उसको जाके आप बोले कि भारतीय दर्शन में ये लिखा हुआ है, एडलर और युग ने साइकोलॉजी में ये बात कही है, कठोपनिषद में ये बात कही है, ये सब उसको कुछ तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे घर में कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम लोगों को देखते हैं जो हमारे पास पड़ोस में आए हैं हमारे घर में, दिखाई देता है, सुनाई देता है, लेकिन हमारा मेंटल स्टेट एक अजीब सा हुआ रहता है उस पूरे पीरियड में। उस मेंटल स्टेट में जब कोई है, दुख में, शोक में, ऐसे व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं चाहिए होता है। ऐसे व्यक्ति के पास जब हम जाके बैठते हैं, उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हैं प्यार से, और ये संदेश बिना बोले चला जाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इस दुख में, इस शोक में, तुम अगर नहीं चाहते हो मृत्यु, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मर रहे हो तो मैं भी मर रहा हूँ। उसकी इस मेंटल कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज लव, दिस इज कंपैशन, दिस इज वेदांत।
इस स्थिति में जो होगा वही इस स्थिति में दूसरे को ला सकेगा। हम जब अपने भीतर ईश्वर को देखेंगे तभी हम सब में ईश्वर को देखेंगे। जब तक हम अपने भीतर ईश्वर को नहीं देखेंगे तब तक सामने वाला अपोजिट लगेगा और मेरे भीतर टेंशन होगा, ईर्ष्या, डाह, घृणा, मनोग्रस्तता, तनाव, स्ट्रेस, साइकेटिस्ट, उसका फीस, है ना। थोड़ी देर के लिए म्यूजिक अच्छा लगेगा, बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए हम भीमसेन जोशी या आमिर खान साहब का मारवा सुन लिया, हम्म, थोड़ी देर के लिए मनोरंजन के लिए कहीं चले गए, किसी पार्टी में चले गए, लोगों से मिल लिया, लौटे तो फिर मिजरी में, फिर वही अकेलापन, वही उदासी। तो क्यों हम उसको एक ही बार में एकदम इरेडिकेट क्यों नहीं करना चाहते? हम क्यों उसके साथ रहना चाहते हैं जो हमें पसंद है? हम क्यों दुख के साथ रहना चाहते हैं? क्यों दुर्गति के साथ रहना चाहते हैं? जो अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है उसके साथ हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? सब काम छोड़ के पहले इसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? जो चीज रिजॉल्व किया हुआ नहीं होता है उसी को हम प्रॉब्लम कहते हैं। प्रॉब्लम जैसी कोई चीज होती नहीं। प्रॉब्लम है मतलब अभी तक वो अनरिजॉल्व है कोई चीज। रिजॉल्व कर लीजिए। रिजॉल्व करने के लिए मेंटल स्टेट चाहिए और कुछ नहीं। वो मेंटल स्टेट घृणा से भरा होगा, ईर्ष्या से भरा होगा, एगोनी से भरा होगा, एरोगेंस से भरा होगा। तो भले ही हम लव, ब्यूटी और ग्रेस और चीजें बोलते रहे, नॉनसेंस है। हमारे व्यवहार में तो हर पल घृणा ही चल रहा है ना, हमारे एक्शन में। बिल्कुल। तो जैसे कि हम लोग को कोई रोग होता है हम लोग तुरंत दवाई खाने लगते हैं, ये नहीं देखते कि जब रोग हुआ है, दर्द हो रहा है, तो वो दर्द कैसे कैसे क्या हो रहा है थोड़ा प्यार से उसको देखने नहीं जाते हैं। तुरंत दवाई खाते हैं। थोड़ी देर दवाई खाएं, 5 मिनट बाद सुमो खा ले, 10 मिनट बाद नाइस खा ले, लेकिन पहले थोड़ी देर देखे तो प्यार से कि वो दर्द भी कैसे क्या हो कर रहा है काम हमारे लिए। वैसे ही अगर हमें अपना कोई अनरिजॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो थोड़ा उसको प्यार की मेंटल स्टेट से भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसको वायलेंटली, एरोगेंटली, आउट ऑफ हेट्रेड ही उसको हम सॉल्व करने दें। हम उसको सॉल्व करने कैसे जा रहे हैं वो मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मेंटल स्टेट में अगर वो प्यार है ना, कंपैशन है अपने ही प्रति, अपने ही दर्द के प्रति, तो इसका मतलब वो रिजॉल्व है। क्योंकि वहां पर मैं कर रहा हूं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। वो जो प्रेम है, मेंटल स्टेट, पीस है, वो कर रहा है क्योंकि वो लाइट है। मैं अपना लाइट स्वयं बन चुका हूं। मुझे किसी पर निर्भर नहीं हूं। मैं इस दुनिया में मैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकता, नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एरोगेंट हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं दुनिया नहीं। से कोई मतलब नहीं, ये नहीं है। मैं अपना लाइट स्वयं हूँ। जी जी। लाइट है, सामने अंधेरा आया, लाइट हो गया। और ये लाइट जो है वो ऐसा नहीं होता है कि धीरे धीरे पहले अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जाएंगे, धीरे धीरे लाइट आता है, ऐसा नहीं होता है। इंस्टेंटेनियसली होता है, तुरंत, एकदम। पूरे कमरे में अंधेरा, वो माचिस की तिल्ली जो हमने जलाई, पूरा लाइट हो गई। इसलिए रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे जिसका होता है तुरंत होता है, नहीं होता है तो जीवन भर नहीं होता है। तो अगर ये तुरंत हो सकता है, जिसको हम लाइट कहें या लव कहें या पीस कहें या हैप्पीनेस कहें, कुछ भी कहें, अगर ये तुरंत हो सकता है तो क्यों नहीं होने देते हैं? हम उसको कॉन्टिन्यूअसली लेके क्यों चलते रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, चर्निंग एंड चर्निंग एंड चर्निंग, दैट इज माइंड, दैट इज साइकिल। हमने बहुत उसको इंपॉर्टेंस दे दिया है, बहुत महत्व दे दिया है। और उसको महत्व दिया है इसलिए वो महत्व पाना चाहता है जिसको हम लोग सेल्फ इंपॉर्टेंस बोलते हैं, जिसके लिए आउटवर्ड एक्सप्रेशन है, मुझे महत्व दो, मुझे अवार्ड दो, मुझे सम्मान दो, मेरी चीजें पब्लिश हो, मुझे बुलाया जाए, मुझे महत्व दो। ये वो बोल नहीं रहा है, उसको चाहिए ही नहीं। वो तो लाइट है, माइंड को चाहिए। और हम दुनिया को बताते रहते हैं, देखो मेरी इतनी किताबें छपी हैं, मैं वर्ल्ड में इतने रिसर्च पेपर्स छपे हैं, मुझे ये अवार्ड मिलता है। तो ये सारा चीज शो कर रहे हैं दुनिया को, ग्रेटर द शो। जो शो जिसके पास नजर है उसको दिख जाएगा ग्रेटर द पॉवर्टी। भीतर जितनी पॉवर्टी है उतने ही हम शो कर रहे हैं, शो करके अपने आप को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। देखो मैं इतना बड़ा हूं, इतना महान हूं, जिसको कि फ्रॉइड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं।
मैं कितना महान हूँ पूरी दुनिया के लोग जानो। तो मैं कितना महान हूँ जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं दरअसल कि मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना, मेरे भीतर कितनी पॉवर्टी है, और उस पॉवर्टी को कॉम्पनसेट करने के लिए इन सब चीजों को भर रहे हैं, अवार्ड, नाम, पैसा, पावर, सब चीजें। वो कितना गरीब है, कितना दरिद्र है। दरिद्र बिल्कुल। वो नहीं है जो एकदम बंगाल में ऐसे। कभी आया था, जिसपे मृणाल सेन ने फिल्म बनाई थी, हाँ हाँ, ये अकालेर बिल्कुल संधा सही ने, कह रहे हैं, एक्चुअली है ही वही चीज है। है ना। तो जो फेमिन है, वो फेमिन तो आदमी के भीतर हमेशा वो लेके चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल। और हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। तो फेमिन लेके चलेंगे, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, तो उसके बाद मिजरी आएगी ना। आपने जो पूछा था कि हैप्पीनेस चाहता है तो मिजरी क्यों आती है, क्यों आ। हैप्पीनेस उसके पास है ही है। ये नहीं कि उपनिषद में लिखा हुआ है कि आदमी के भीतर हैप्पीनेस है, ये वो जानता है, यही उसका फेमिन है, यही उसकी मिजरी है। कि मैं जानता हूँ मेरे भीतर आनंद है, मेरे भीतर ईश्वर है। अरे बाबा, है तो उसको एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो? फिर तुमको बाहर किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? अकेले क्यों नहीं रहते? जी अरविंदर ने फिल्म बनाई थी जय कृष्णमूर्ति पर, सियर हु वॉक्स एलोन। यस। आप अकेले क्यों नहीं रहते? हम्म। अकेले क्यों नहीं रह सकते हैं आप, अगर आपके भीतर ईश्वर है तो? अगर आपके भीतर ईश्वर है, जरा प्रकट करिए ना समाज में, बाजार में, लोगों के बीच में। अगर आपके पास पीस है तो जरा उसको प्रकट करिए। आप तो कह रहे हैं ना कि मेरे ही भीतर सब कुछ है, तो आपके भीतर हैप्पीनेस है तो बांटिए लोगों में। आपके भीतर अगर लाइट है, ज्ञान है, तो बांटिए लोगों में। लेकिन वो तो आप नहीं वो तो आप ईगो बांटते हैं, हेट्रेड बांटते हैं, जेलसी बांटते हैं। अगर आपका जो है उसको बांटिए, फिर मत कहिए कि मेरे पास ईश्वर है, पीस है, हैप्पीनेस, आदि आदि। मुझे लगता है कि एक तरह से हमने कुछ अप्रोचेस पर बात की, और ये उधर ध्यान दिलाने की कोशिश की, जिधर ध्यान देने से हैप्पीनेस की खोज खत्म हो जाएगी, हैप्पीनेस को फील करने लगेगा इंसान, और किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा। इस साइकेट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का ये जो प्रोफेशन है, इसको बंद करने की जरूरत जी सर, एक बिल्कुल आप एकदम उसी बिंदु पर ही हम समाप्ति करेंगे, मतलब इस पे विराम देंगे इस एपिसोड में। मुझे वो सर, वो एक निराकार का भजन गाती हूँ मैं। इसके साथ ही वही है कि उसके साथ जो हैप्पीनेस है उसमें है, पीरेले अवधूत हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस कारे। उसमें सारी चीजें हैं, वो ऐसे है। भजन बिल्कुल। है। और अंत का जो अंतरा है सर, मतलब बाल अवस्था कैसे गया, तरुण अवस्था कैसे गया, युवा, मतलब ये वृद्ध में जाके घाट में पड़ा है वो। तो अब कैसे होगा, भ्रम कैसे मिटेगा? वो लास्ट में बोल रहे हैं कि नाभ कमल में है कस्तूरी, कैसे भ्रम मिटे पशु का रे, बिना सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे मृग फिरे बनकारे। वो भजन है। तो बस वही बात है सर, अंदर ही हैप्पीनेस है, पर उसको डिस्कवर नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे। और डिस्कवर कौन नहीं करने दे रहा है, वो हम लोगों ने ध्यान दिला दिया। माइंड। ये माइंड है, साइक है, जिसके लिए साइकोलॉजिस्ट बने हैं, उसको बिल्कुल इतना महत्व देने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 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 आभार सर। इसी के साथ विराम देते हैं इस एपिसोड में। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। प्रणाम सर। आनंद।